अस्सलाम वालेकुम एंड हे एवरीवन। सो आज फाइनली वो डे आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। डे 1 ऑफ अवर आरी एम्ब्रॉयडरी क्लास। आज हम इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग हैं जिसको निडल तक पकड़ना नहीं आता, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वर्क सीखने के लिए सबसे पहले आपके पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, सब्र जिसे कहते हैं। क्योंकि ये वर्क हार्ड बहुत है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी एंड मेहनत रही ना, तो फिर ये क्लास आपको बहुत इजी लगने वाला है। अभी शुरू के कुछ दिनों में ये आपको बहुत हार्ड लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाओ। ओके। सो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था जिसमें क्लॉथ को कैसे टाइट करना है, वो सब है, ठीक है। वो आप लोग देख लो, फिर ये वाला वीडियो वॉच करो। ओके। क्लॉथ को टाइट इतना रखना है कि मतलब बीच में कोई भी रिंकल्स ना आए। आप लोग इधर देख सकते हो कि बीच में कोई भी रिंकल्स नहीं है, ठीक है। अगर बीच में कोई भी रिंकल्स रही या फिर कपड़ा अगर लूज रहा, तो फिर आपका वर्क अच्छा नहीं लगेगा। वर्क करने के बाद छोटी छोटी प्लीट्स आ सकती है या बहुत स्ट्रेची स्ट्रेची लग सकता है कपड़ा, ठीक है। तो आपके वर्क करने से पहले ये आपका मेक श्योर होना चाहिए कि आपका क्लॉथ एकदम टाइट हो। देखो इस तरह से ये टाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ऊपर खींचेंगे हम लोग तो ये कपड़ा ऊपर आए साथ में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले होता है कि कपड़े का टाइट होना। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे चेन स्टिच के बारे में। सबसे पहले हम लोग चेन स्टिच करेंगे स्टार्ट। ये चेन स्टिच ही है जो सबसे मेन बेसिक है इसका। अगर आपको चेन स्टिच आ गई तो फिर समझ लो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। ये हम लोग पॉलिस्टर थ्रेड लेंगे आज। पॉलिस्टर थ्रेड को हम इस तरह से करेंगे, ये थ्रेड है। ओके। स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से लाएंगे। ओके। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे नॉट लेंगे एक, ऐसे करके ये नॉट हो गई। देख लो। अब इस नॉट को, इस थ्रेड को और नॉट को हम लोग इस स्टैंड के नीचे ले जाएंगे। स्टैंड के नीचे से निडल की हेल्प के थ्रू हम लोग इसको ऊपर लाएंगे। समझे आप लोग। देखो इस तरह से आप ये समझो कि ये थ्रेड है, इसके ऊपर एक कपड़ा है, इमेजिन करो सर, ठीक है। तो ये कपड़ा है ना, उसमें हम लोग ये पॉइंट करेंगे। पॉइंट करके जो ये हुक हुक है ना, निडल का जो हुक, उसमें हम लोग इस तरह से थ्रेड को फंसाएंगे और ऊपर लाएंगे, ठीक है। इस तरह से ऊपर लाएंगे। यस। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर नीचे से हम लोग को कैसे लाना है, इस तरह से ऊपर लाए, ये हो गया। फिर वापस दूसरी दूसरी बार हमको पंच करना है क्लॉथ में, इसको यहाँ से यूं ऊपर लाना है इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से मतलब ऊपर आ जाएगा। मैं अभी आपको इसमें क्लॉथ में करके दिखाती हूँ। वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, निडल कैसे आपको पकड़नी है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं इसको इस तरीके से पकड़ने की, इस तरीके से, इस तरीके, नो। इसको ये जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स को ऐसे रखना है, यहाँ पर पकड़नी है और ये थंब को ऐसे, ठीक है। यूं 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 आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। पहले आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। देखो इस तरीके से लेना है, फिर वापस ऊपर, इस तरीके से ऊपर। कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़ना है। अगर इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर जो कट बीट्स और होते हैं ना, उससे आपको कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा इस तरीके से रखना है। देखो दिख रहा है आपको। ओके। इस तरीके से रखना है और हमको पंच करते करते लेना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर थ्रेड है, यहाँ से मैं पंच करूँगी और नीचे से जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से थ्रेड को ऊपर लाना है, ठीक है। देखो ये इजीली आ गया ऊपर। तो वो मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ओके, दिख रहा है ये नॉट। अब जो नॉट है उसमें से हमको थोड़ा आगे लेके जाना है। वापस पंच किया, नीचे से थ्रेड को घुमाया, फंसा कर ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आ गया इजीली ऊपर। ओके। सेम प्रोसेस हमको करनी है, इसे बोलते हैं चेन स्टिच, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको बिल्कुल आराम आराम से करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोगों को होगा कि
क्यों ऐसा हो रहा है। देखो अभी मैंने यहाँ से क्या हो गया कि छूट गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, वापस इसी में डालना है। अगर नीचे से आप खींच लोगे, अगर खींच दिया, देखो गलती से ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो ये सारी चेन्स निकल जाएगी। देखो जब तक हम इसमें एंड नॉट नहीं लगाएंगे तब तक ये चेन्स टाइट नहीं होगी। इसको हमें करते रहना है। किया पंच, वापस लिया ऊपर, ठीक है। ये पॉलिस्टर थ्रेड में प्रॉब्लम्स आएगी आपको थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसमें धागे होते हैं, तो बीच बीच में कुछ धागे निकल जाने की प्रॉब्लम्स और सब कुछ आएगा। लेकिन जब हम नायलॉन थ्रेड में हम लोग चेंज करेंगे तो नायलॉन थ्रेड में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बहुत इजी लगने वाला है वर्क, ठीक है। तो ये चेन स्टिच है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। चलो मैं भी आपके साथ साथ करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करो, ओके। देखो करना क्या, ये हुक होता है ना, मेन चीज़ है। स्टार्ट करो तब ये हुक अपोजिट साइड होना चाहिए। फिर जैसे हम ऊपर लेंगे तो इसको ऐसे घुमा के ऊपर लेके वापस ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक है। देखो इस तरह से हुक अपोजिट साइड है, हमने पंच किया, थ्रेड को फंसाया, फिर यहाँ से ये गोल करके ऊपर ले लेना, फिर वापस जैसे है वैसे, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे करती हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। पूरी चेन स्टिच ऐसे करते जाओ आप लोगों। इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है आप लोगों को, खूब मतलब खूब। ये चेन स्टिच ही है जो आपका बेस है, चेन स्टिच, ओके। ये ना जरी थ्रेड से करवाया जाता है पहले, लेकिन वो बहुत हार्ड होती है, तो बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को पॉलिस्टर थ्रेड से करवाती हूँ, ताकि फिर आप हार्ड चीज़ लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। सही। अभी इसकी आपको आज के दिन में 10 लाइन्स बनानी है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन 10 लाइन्स मुझे चाहिए ही चाहिए। देख सकते हो आप लोग इतना ये, अगर हाथ की मेहनत मतलब कंसिस्टेंसी लग गई ना इसमें करने की, तो फटाफट कर सकते हो आप लोग। चीज़ पर कि इसकी हमें नॉट कैसे लगाने, यानी हमको गांठ। चलो अब बात करते हैं मेन चीज़ की, ठीक है। एंड नॉट, इसको हमें नॉट कैसे लगानी है, यानी कि गांठ कैसे लगानी है। तो एक है, उसके अंदर से हमें दूसरी चेन निकालनी है इस तरीके से, ओके। फिर जो ये चेन है ना, उसके अंदर से वापस जो पहले वाली है ना, उसको ऐसे ऊपर से खींचना है और नीचे से थ्रेड खींच लेनी है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ खींचना है, बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा खींचना है। तो ये लग गई गांठ। अब देखो नीचे से खींचो, ये लग गई, ओके। मुझे इस चेन स्टिच की 10 लाइन्स चाहिए, और एंड नॉट की मुझे पूरी 3 से 4 लाइन्स चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि आप इतनी छोटी छोटी लाइन्स, नहीं, मुझे पूरी प्रॉपर बड़ी लाइन्स चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर्स तक की मुझे एक एक लाइन चाहिए। आप कैसे भी करके मुझे भेजो। ये आपका होमवर्क है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको क्लास में आगे बैठने नहीं मिलेगा, ओके। चलिए वापस मैं आपको एक बार एंड नोट करके दिखा देती हूँ। ये हमने धागा लिया यहाँ से एक ऊपर, ओके। फिर उसके अंदर से वापस एक धागा लिया, और उसी धागे के अंदर से जो पहले वाला धागा है उसको पकड़ के यहाँ से ऊपर खींचने का, और नीचे की जो थ्रेड है उसको नीचे खींचने का, ओके। अब देख सकते हो आप लोग, नीचे से खींचोगे नहीं होगा, वो अंदर चला गया लेकिन निकलेगी नहीं, देख सकते हो आप लोग, ओके।